मैं कैंसर की मरीज़ हो गई थी और मैं काम नहीं कर सकती थी, और मेरा मियाँ भी 7 सालों से मुझे छोड़ के चला गया था कि तुम्हारी बीमारी मुझे ना लग जाए। ना बीमारी को बहाना बनने दिया, ना किसी के आगे हाथ फैलाए। ये है बाहिम्मत खातून मरियम बीबी, जो सड़क किनारे गाड़ियां साफ करने वाला रुमाल बेचकर अपना गुजर बसर करती हैं। मरियम बीबी, आपको कपड़े बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये कारोबार कब और क्यों स्टार्ट किया, वजह क्या थी? बेटे, मैंने तो 12 साल पहले नौकरी की है कोठी में। मैं इंशाल्लाह 8 घरों का काम करती थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी थी। उसके बाद मैं कैंसर की मरीज़ हो गई थी, ठीक है ना। और अभी भी मैं बहुत बीमार हूँ, हेपेटाइटिस की भी बीमार हूँ मैं, मेरे पास सबूत पड़े हैं, ठीक है ना। और मैं काम नहीं कर सकती थी, और मेरा मियाँ भी 7 सालों से मुझे छोड़ के चला गया था कि तुम्हारी बीमारी मुझे ना लग जाए। मेरी 3 बेटियाँ हैं बस, मेरा बेटा भी नहीं है। किराए का मकान है मेरा, मैं बिल और किराया देती हूँ, ठीक है ना। इसी में ना मैंने कहा मांगने भीख मांगने तो अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे दे भी दें तो मुझे हिलाल हो मेरे पर, ठीक है ना, कि मैं अपनी मेहनत करूँ। ये कपड़ा मैं ज़रूर बेचती हूँ, इसमें से मुझे 10 बचे, 20 बचे, 100 बचे, उसमें मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, ठीक है ना। और हो सके हस्ब तौफीक अगर कोई मुझे गलती से दे भी दे, अपना सदका समझ के, फितराना समझ के, वो मैं थोड़े थोड़े जोड़ के बाद किराया भी देती हूँ, बिल भी देती हूँ, ठीक है। और दवाइयाँ भी लेती हूँ। इतनी महंगी दवाएँ पहले मुझे 12,000 के महीने की लेनी पड़ती है, मुझे 18,000 के महीने की लेनी पड़ती है। कभी लेती हूँ, कभी नहीं लेती। जब नहीं लेती 2 महीने 3 महीने, फिर बीमार पड़े 4 पे, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं होता। फिर किसी की मिन्नत करके तल्ला का इलाज करवाती हूँ, दवाएँ। अभी भी मेरे जिस्म पे इतना मेरा हाल बुरा है कि मैं ज़ख्मी हालत में यहाँ बैठी हूँ। कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं? ये मुझे 8 साल हो गए। 8 साल से आप ये काम कर रही हैं। आपने ये कारोबार कितने पैसों में स्टार्ट किया था? जब मैंने शुरू किया था ये 2000 में मैंने किया था। उसमें उस तरफ ये मुझे 15 रुपये का कपड़ा मिलता था। अब मुझे खुद 60-70 रुपये का कपड़ा मिलता है, ठीक है। मैं 50 का बेच लेती हूँ, 100 का बेच लेती हूँ। यानी कि ये सारा बेच के मुझे शाम के 300-400 बन जाते हैं, मेरी हांडी रोटी घर की निकल आती। मतलब कि आप डेली बेसिस में 400-500 कमा लेते हैं? हाँ, बस इतना कमा लेती हूँ, इसके ऊपर नहीं। लेकिन ये होता है कि कभी कभी नहीं भी कुछ बनता ना, ऐसे खाली चले जाती, कोई कपड़ा भी नहीं बिकता, तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करके पानी पी के सो जाते हैं। कभी नहीं शिकायत की कि आज हमें खाना नहीं मिला, या किसी को हम जाके कहें मैंने खाना नहीं खाया, हमें खाना लेके दो, नहीं। मांगा है तो अल्लाह की ज़ात से मांगा, इंसान से कभी नहीं मांगा, क्योंकि मदद अल्लाह की ज़ात करती है, इंसान नहीं करता बेटा। और ये रोज़ाना के हिसाब से कपड़ा लाती हैं या एक ही दफ़ा लाती हैं लॉट? नहीं, मैं एक दफ़ा 8 दर्जन 9 दर्जन इकट्ठे लाती हूँ, और महीना भी लग जाता है बिकने में, 2 महीने भी किस्मत की बात है अगर नसीब में लिखा। और कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि हम घर वाले पानी पी के शुक्र अदा करके अल्लाह का सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं होता, खाने के पैसे हमारे पास हो गए, हमें खा के कुछ सो जाए। आप कितने बजे यहाँ पे आती हैं? मैं सुबह 7:30 बजे आ जाती हूँ, शाम को 4 बजे चली जाती हूँ। सुबह सुबह आती हैं? जी, सुबह सुबह आती हूँ। आप घर किस तरह मैनेज कर रही हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? आप मेरी 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। एक मेरी बेटी छोटी छोटी पढ़ रही है अभी दर्स में। 2 बेटियाँ मेरी 2 कोठियों को काम कर रही है, जो हमारा किराया निकल आता है मकान का। 10,000 12,000 हम किराया देते हैं, बिल डाल के हमें 15,000 पड़ जाता है। तो आपका रेंट का घर कहाँ पे आप रह रही हैं? मैं एकेडमी रोड वाल्टन। आपका मियाँ आपको क्यों छोड़ के गया था? क्योंकि उसे एक खूबसूरत बीवी पढ़ी लिखी चाहिए थी। मैं गरीब थी, गरीब घर की थी, मेरे पास ना खूबसूरती थी और ना मेरे पास पैसा था। उसे ये शौक़ था, वो एक अय्याश बंदा था, मोहम्मद अख्तर उसका नाम था। इसकी गवाही मेरे अल्लाह भी, यहाँ के दरख्त भी और यहाँ के लोग भी दे गए कि मेरे मियाँ को छोड़े 7 साल हो गए। उसने कभी नहीं कहा कि मेरी बीवी है, मेरी बच्चे हैं, ठीक है ना, या मेरा घर का हालात कैसा है, नहीं। वो सिर्फ अय्याशों के ऊपर पड़ा होता था। झूठ नहीं बोलोगे कि मर गए, मेरे लिए तो एक मर ही गया ना, जो इंसान को ना कभी बच्चों की फ़िक्र ना अपनी बीवी की फ़िक्र। तो आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई आपको कोई सपोर्ट नहीं करता? मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मेरे बहन भाई भी नहीं है। आप अकेली हैं? जी। घर की याद नहीं आती? घर वाला कोई हो तो याद है। जब अम्मी अब्बू ख़त्म हो गए तो समझो सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया। किसी रिश्तेदार ने कभी आके पूछा नहीं है? मेरा रिश्तेदार कोई है नहीं अल्लाह के सिवा, मेरा सिर्फ अल्लाह है या मेरी बेटे हैं भाई। ये सब दुनिया को पता है कि हर कोई कहता है ना मेरा कोई बहन भाई। मैं अस्पतालों में भी अगर दाखिल रहूँ ना, पड़ी रहती हूँ लावारसों की तरह, कोई नहीं आके मुझे पूछता। सब कहते तेरा कोई नहीं है, मैं कहती मेरा है ना, अल्लाह तो है ना, मेरी बेटी है, अल्लाह है मेरे पास, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने इलाज अपना करवा लिया? इलाज मेरा चलता है, करवा, पहले दाखिल रही हूँ अस्पताल में। मेरे ऑपरेशन भी हुए हैं, 4 ऑपरेशन में हुए कैंसर के। अभी वो दवाइयाँ दे देते हैं और भेज देते हैं। हर महीने बाद मुझे नया खून भी लगता है, और 8 महीने मुझे छुआवें लगती रही है, ठीक है ना। जो मैं सर के ऊपर गंजी हो गई थी, ये बाल मेरे दोबारा है। केमियो के बाद होता है? जी जी।
अलमोहन अस्पताल में मुझे शुआएं लगती थी, ठीक है ना। ये शौकत खाना में मेरा ऑपरेशन हुआ था। बस अल्लाह ने मदद की, उन लोगों ने मदद की जहाँ मैं काम करती थी, जिनकी मैंने खिदमत की, उन लोगों ने मेरे ऊपर भला किया। अब ये जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है बेटा, ये मेरी कहानी है।